हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे पार्ट 3 देखेंगे और इसमें सीखेंगे कि किस और तरीके के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 टॉफी बेचकर 20% की हानि उठाता है। ठीक है, तो यानी कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचता है? 12 टॉफियां बेचता है और इस पर उसे कितनी हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हानि है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में ही कितनी टॉफियां बेचेगा। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है कि 20% का अब उसे लाभ अगर कमाना है तो फिर वह कितनी ट्रॉफियां 1 रुपए में बेचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, जनरली इसको लोग कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लिया कि क्रय मूल्य इनिशियली कितना रहा होगा? 100%। तो अभी 1 रुपए में 12 टॉफियां हैं, यानी कि एक टॉफी का मूल्य कितना होगा? 1/12। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर 100% क्रय मूल्य था तो 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि 80% की वैल्यू कितनी होगी? 1/12, क्योंकि 1 रुपए में 12 टॉफियां जब खरीदता है तो 20% की हानि उठा रहा है। तो 80% की हो गई 1/12, तो उसे 20% का लाभ चाहिए, यानी कि क्या करें? 120% की वैल्यू निकाल लें। तो ये कैसे होगी? 1/12 को 1% निकाला तो 1/80, और 120% निकालना तो 120 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखिए 12 से 12 ही कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया। तो 120% यानी कि 20% का लाभ के लिए एक की मूल्य कितना होगा? 1/8, या फिर 1 रुपए में वो कितनी बेचे? 8 टॉफियां। अब देखिए, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं जैसे इस क्वेश्चन या इस टाइप को करने के लिए सिखाऊं, आप प्लीज उसी टाइप को अडॉप्ट कर लीजिए। देखिए, पहले जब दो तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में होता है कि एक वस्तु का मूल्य दिया होता है कि 300 रुपए में बेचने पर उसे 20% की हानि या लाभ होती है। ठीक है, तो ये टाइप और ये टाइप जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो जब ये बोलता है कि 300 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ बताने के लिए कितना हम कितने में बेचें, जब ये सवाल होता है, तो हमने इसको किस तरह से समझाया था पहले तो आप वो भी देख लीजिए। देखिए, जब 20% की हानि होती है तो मैंने क्या कहा था कि 80% बराबर इतना है, तो लाभ कितने का चाहिए? 20% का, यानी कि 120 की वैल्यू मैं निकालूं और 80 का क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। अब लेकिन यहाँ पर मूल्य नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है? वस्तुएं दी हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल में वस्तुएं दी होंगी तब आप उसको कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर समझाता हूँ। देखिए, आपको क्या लिखना है? सीधे से वस्तुएं लिखनी, कितनी? 12। ठीक है, अब उसमें 20% की हानि हो रही है, तो यहां पर मैंने क्या बताया था? जो चीज पहले दी है, पहले हानि दी है, तो आप हानि को अपॉन में लिखते थे। ठीक है, यहां पर आपको जो हानि दे रही है या फिर जो पहले हो रहा है उसको आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऊपर आपने क्या लिखा? 20% की हानि, यानी कितने में बेच रहा होगा? 80% में। ठीक है, और अब आपको जो चाहिए, कितने में बेचे या कितने के लिए वो पूछ रहा है, वो आप नीचे लिखोगे। तो यानी कि आपको कितना चाहिए? 20% का लाभ चाहिए, यानी कितने में बेचे? 120। ठीक है, तो ये आपने नीचे लिख दिया। अब देखिए, 12 से 12 कट गया, इस जीरो से इस जीरो, तो आपका आंसर सीधे से कितना आ गया? 1 रुपए में कितने बेचे? 8 टॉफियां। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 बटन, तो जो वैल्यू दी है उसको पहले लिख लिया 20 बटन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4% की हानि उठाता है, यानी कि कितने में बेचता रहा होगा उसे? 96% में। जो पहले दिया हुआ है उसको ऊपर, और जो हमें चाहिए वो हम कहाँ पे लिखेंगे? उसके नीचे। ठीक है, तो अब हमें कितना चाहिए कि 20% का वो लाभ कमाए, यानी कि कितने में बेचे? 120 में। तो वह इन्हें किस भाव में बेचे? तो अब देखिए, 1 रुपए में था तो 1 रुपए ही चलेगा। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 12, या 12 अट्ठे आप सीधे से लिख दीजिए 96, और ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो 1 रुपए में 16 अगर वह बेचेगा तो उसे कितने होगा? 20% का लाभ हो रहा होगा, अगर वह 20 बटन बेचने पर 4% की हानि कमाता था तो। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 पेंसिलें बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो देखिए, पहले लिखता हूं मैं, पेंसिल कितनी है? 21, लाभ कितने का हो रहा है? 4%, यानी कितने में बेच रहा होगा? 104। और अब क्या बोल रहा है कि 9% की हानि हो, तो 9% की हानि यानी कितने की? 91%। ठीक है, तो अब देखिए, 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, और 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो 7 से भी देखिए कट रहा है, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो 8 तिया 24। ठीक है, तो 1 रुपए में अगर वह 24 बेचेगा
तो फिर उसे कितने का हानि होगी, 9% की हानि होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इस पे देखिए और भी क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। अगर बोल रहा है कि 12 रुपए में 30 वस्तुएं बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 25% की हानि हो। ठीक है, तो देखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बताया था कि जो रुपए पहले दिया आप उस रुपए को यहाँ लिखो और यहाँ पे एरो का आपने सिंबल बना दिया। अब देखिए 30 वस्तुएं वह बेचने पर उसे क्या होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 20% का मैंने यहाँ पे लिख दिया लाभ। अब मुझे क्या चाहिए, वो बात की बात है। अभी पहले यहाँ पर उसने देखिए 1 रुपए बोला है ना, तो आप पहले इसको 1 रुपए बनाइए। तो 12 से दोनों तरफ कर दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 1 हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में आ गया 12। अब आपका सवाल पहले जैसा हो गया कि 1 रुपए में उसे 30 या इतनी बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा था। यहाँ पे सॉरी कितना लिखूंगा, 120। ठीक है, 12 रुपए में 30 वस्तुएं बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, तो 20% का। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 120। मैंने 12 लिख दिया था, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 120 यहाँ पर लिख दिया मैंने। और अब क्या है, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 25% की हानि हो। तो अब हानि या फिर जो भी आपको चाहिए हो, मैंने कहा बताया था नीचे लिखना है। तो 25% की हानि के लिए यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 75। ठीक है, अब आप इसको काट लीजिए। तो देखिए 5 से 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना, मैं इसको 25 से काट दूं, 25 या 75, और इसको एक बार 5 से काटूंगा यहाँ पे 6, और इसको एक बार 5 से काटूंगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 12 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 1 रुपए में वो 4 वस्तुएं अगर बेचेगा तो उसे 25% की हानि होगी। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद कर। अब देखिए यहाँ पर उसने पहले नहीं बताया कि कुछ लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो देखिए जब इस तरह से हो क्वेश्चन, तो 3 रुपए में 8। अब देखिए ना उससे लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब क्या, कि वह कॉस्ट प्राइस पे ही लेके आया है। तो 3 रुपए में 8, और पहले उसे क्या हो रहा है, कोई भी लाभ हानि नहीं है, तो 100%। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही उन्हें खरीद के ले आया। अब वो क्या चाहता है कि 60% का लाभ हो, यानी कि अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, 160, इतना मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब किस भाव से बेचे यही पूछ रहा है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से ये काटा 2 बार, और ये कितना, 5। ठीक है, तो 3 रुपए में 5 के भाव से जब वह बेचेगा उसे, तो उसे कितने का लाभ होगा, 60% का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन है कि 3 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और वह उन्हें किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो। तो मैंने वही कहा कि 3 रुपए में भाई 6 नींबू मैंने मान लिया। अब यहाँ पे तो वो कुछ कह नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 100% मान लिया कि कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाया होगा। जब कुछ नहीं बता रहा तो मैं 100% मान लूंगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ हो, यानी कि अपॉन में कितना आ जाएगा, 120। तो सेम क्वेश्चन हो गया, 6 दूनी 12, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से गया 5। ठीक है, तो उसे 20% का लाभ होने के लिए वो कितने में बेचेगा, 3 रुपए में 5 के भाव से बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये एक और इम्पोर्टेंट टाइप है, इसको कई बार इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लोग इसको जैसे दिया हुआ है, एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर 1/4 भाग की हानि होती है। ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, 1/4 भाग की हानि यानी कि 25% की हानि हो गई। ठीक है, तो ये कितने में बेच रहा होगा, 75% में बेच रहा होगा। ठीक है, तो 75% की वैल्यू कितनी है, 750। तो 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, तो 100% की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन देखिए सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 75 से 75 कट गया तो 1% की वैल्यू 10, तो 100% की 1000। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से नहीं करेंगे, जैसे सवाल में कह रहा है हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, 1/4 भाग की हानि होती है। तो मैंने माना कि अगर इसका क्रय मूल्य हो 4, ठीक है, तो हानि कितने भाग की होगी, 1/4 इसका निकालेंगे तो कितना, 1 भाग की हानि होगी। यानी कि कितने में बेचेगा, 3 में जब वो बेचेगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, 750। तो मैंने क्रय मूल्य कितना माना हुआ है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये आपको अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। देखिए अब जैसे कि ये सवाल है, अब आपको यहाँ पे 2/13 का प्रतिशत तो पता नहीं है, तो अब आप परेशान होने लगते हैं इस सवाल में। तो अब आपको क्या करना है, इजी है। 13 आपने माना क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो 13 अगर क्रय मूल्य है तो 2/13 भाग का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि इसका 2/13 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो 2 का लाभ हुआ तो कितने में बेच रहा होगा वो, 15 में। तो 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 180। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
15 दाम 150, 15 दूनी 30, तो 12। ठीक है, तो अब मेरा क्रय मूल्य कितना मैंने माना था, 13। तो 13 गुणे 12 कर देंगे आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 130, और 13 दूनी 26, 156। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ही टाइप है, 2/17 का आपको प्रतिशत नहीं पता है, तो आपने क्या किया, क्रय मूल्य कितना मान लिया, 17। ठीक है, तो 2/17 भाग का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 570 में बेचने पर। तो 2/17 भाग का लाभ हो रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा होगा, 19 में। तो 19 की वैल्यू कितनी है, 570। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 38 19 57, तो एक की वैल्यू आ गई 30। तो वो ये नहीं पूछ रहा है क्रय मूल्य, इस बार देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, कितने में बेचा जाए कि उसे 2/17 भाग का ला हानि हो। ठीक है, तो अब 17 मेरा क्रय मूल्य है, तो इसका 2/17 में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 दो ही आ जाएगा। इतने की हानि हो यानी कि मैं कितने में बेचूं, 15 में। तो 15 जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। तो अगर मैं उसी वस्तु को 450 में बेचूंगा तो मुझे कितने भाग की हानि होगी, 2/17 भाग की हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि 1650 रुपए में बेचने पर 2/13 भाग की हानि होती है, तो कितने में बेचा जाए कि 2/13 भाग का लाभ होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, 13 अगर मैं मान लूं कि क्रय मूल्य है मेरा, तो 2/13 यानी कि 2 की हानि होगी, तो कितने में बेच रहा हूँ, 11 में। तो 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1650। तो अब देखिए मुझे निकालनी कितने की है, 2/13 भाग का लाभ हो, तो 13 है क्रय मूल्य, तो 2/13 यानी कि 15वां भाग मुझे निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 1650/11 गुणे 15। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15 15 225, और एक जीरो और, तो 2250। यानी कि अगर मैं उसको 2250 में बेचूंगा तो मुझे कितने का लाभ होगा, 2/13 भाग का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि यहाँ पर 1/4 भाग की हानि हो रही है। ठीक है, और कितने में बेचा जाए कि 1/12 भाग का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बेस है वो थोड़ा सा वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो बेस को सेम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 भाग की हानि हो, या फिर मैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3/12 भाग की हानि हो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना मानूंगा, 12। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि 3/12 भाग की हानि होती है कितने में बेचने पर, 144। तो 12 मैंने क्रय मूल्य माना, तो उसका 3 निकालूंगा तो कितना बचेगा, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 144। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 9 144, तो 16 एक भाग की आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि इसे कितने में बेचा जाए कि 1/12 भाग का लाभ हो। तो क्रय मूल्य है 12, तो इसका 1/12 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 13। तो 13वां भाग की मुझे वैल्यू निकाल लूंगा, तो 13 इंटू 16 करूंगा कितना आ जाएगा, 16 208। ठीक है, तो कितने में बेचूं मैं कि 1/12 भाग का लाभ हो, 208 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये इसमें एक सवाल है कि किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 1/5 भाग का लाभ होता है। ठीक है, उसे कितने में बेचा जाए कि 2/15 भाग की हानि हो। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें भी वही है, बेस जो है अलग है, तो इनको बेस सेम कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3/15 भाग का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, 15। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने 15 मान लिया, तो अब 3/3 भाग इसका जो है लाभ होगा, तो मैं कितने में बेचूंगा, 18 में। ठीक है, तो 18वें भाग की वैल्यू कितनी दी है, 3 रुपए। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि 2/15 भाग की हानि हो। ठीक है, तो 2 इससे कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो 13वें भाग की जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि कितने में बेचा जाए कि मुझे 2/15 भाग की हानि होगी। ठीक है, तो अब देखिए 18 की वैल्यू 3 है, तो 13 की निकालनी है, तो 3 गुणे 13/18। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व होने पे हो सकता है वैल्यू दशमलव वगैरह में आए, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 13/6। ठीक है,